मैं कल्पना वर्मा, आप देख रहे हैं सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन्स का। आइए नजर डालते हैं न्यूज बुलेटिन्स पर। फिरोजाबाद शाही बड़ा इमामबाड़ा मुहर्रम कमेटी द्वारा आज मुहर्रम की 7वीं तारीख को लेकर मेहंदी चढ़ाने की रस्म कोविड-19 का पालन करते हुए अदा की गई। इस मौके पर काजी सैयद शाहनियाज अली शहर काजी ने बताया कि मुहर्रम पर्व पर कमेटी के द्वारा प्राचीन शाही इमामबाड़े में कोरोना वायरस के मद्देनजर आज मुहर्रम की 7वीं तारीख मनाई गई। इस मौके पर मुहर्रम कमेटी के पदाधिकारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर मेहंदी की रस्म अदा की। 7 तारीख है, 7 तारीख को लेकर किस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं? देखिए, शोहदाए करबला को राजा अकीदत पेश करने के लिए तमाम ज़ायरीन आते हैं, लेकिन इस साल कोविड-19 के चलते हमने कोई सार्वजनिक प्रोग्राम नहीं किया है। हम कमेटी के लोग और हमारे जो हमारे घर के बुजुर्ग हैं, तो उन लोगों ने सिर्फ 5 लोगों के बीच में हम लोगों ने यहाँ आज 7वीं मुहर्रम की मेहंदी चढ़ाने की रस्म को यहाँ किया है। लिहाजा हमने शासन की गाइडलाइन और प्रशासन की हुई व्यवस्था को पालन करते हुए ही प्रोग्राम किए हैं और हमने एक एडवाइजरी भी आवाम के लिए जारी की थी, लोगों ने माना है। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता इरफान अब्बासी की रिपोर्ट। घटना जिला मुख्यालय के शहर उरई की है, जहां महिला सिपाही के पति की धारदार हथियार से हत्या की गई, जिससे वह मोहल्ला नगर शिवपुरी में रह रही थी, जिसमें महिला के पति व भाई पर आशंका, जिसमें मृतक की पत्नी ने बताया कि उनके पिता प्रेम विवाह से नाराज रहते थे। उनका एक बच्चा भी है जिसकी उम्र करीब 5 माह है। वहीं आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। सर, एक हत्या हुई है, क्या मामला है पूरा प्रकरण? ये थाना उरई जनपद जालौन में लगभग 8 बजे के लगभग घटना है। एक अभियोजन कार्यालय में तैनात आरक्षी है, महिला आरक्षी, उनके पति की हत्या कर दी गई है। और जो जानकारी मिली है, 2 लोग हमने पूछताछ के लिए थाने में भेजे हैं। जो मृतक है मनीष के ससुर यानी महिला कांस्टेबल के पिता और महिला कांस्टेबल के भाई, उन लोगों ने चाकू से कूदकर इसकी हत्या की है। वो लोग आज जो किराए के मकान में रहती है, वहाँ पर उनसे मिलने के लिए आए थे। उसी दौरान कोई वाद विवाद इनका आपस में हो गया और उसी में उन्होंने चाकू कूदकर उसकी हत्या कर दी। सर, हत्या की मुख्य वजह क्या बताई जा रही है? देखिए, अभी लगभग आधा पौने घंटे पहले घटना है, इसमें पूछताछ कर रहे हैं। उन लोगों को थाने पर लाया गया है, पूछताछ कर रहे हैं। जैसा भी आगे होगा आपको बता दिया जाएगा। सर, कुछ लोग गिरफ्त में आए हैं? हाँ, वो लड़की के पिता हैं और लड़की का भाई है जो गिरफ्त में आए हैं और उन्होंने ही संभवतः हत्या की। ठीक। जालौन से सीनियर संवाददाता निखिल तिवारी की रिपोर्ट। एडीजी जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश चौधरी ने आज कौशाम्बी जिले का आकस्मिक निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय और मंझनपुर थाने के निरीक्षण के दौरान कोविड-19 हेल्प डेस्क में लापरवाही बरतने पर एसएचओ मंझनपुर मनीष पांडे को लाइन हाजिर कर दिया। इसके अलावा मंझनपुर थाने पर समस्या का समाधान न करने पर टेवा चौकी इंचार्ज इंद्रकांत यादव और सब इंस्पेक्टर अरुण मौर्य को निलंबित कर दिया। रजिस्टर के बारे में संपूर्ण जानकारी न देने पर मंझनपुर थाने के मुंशी सुभाष यादव को भी निलंबित कर दिया गया। सब थाने का निरीक्षण किया गया है, क्या कार्रवाई की गई है? आज मंझनपुर कोतवाली का निरीक्षण किया गया है। ये आकस्मिक निरीक्षण था। इसमें देखा गया कि कोविड हेल्प डेस्क पर जो कर्मचारी हैं उनकी प्रॉपर ब्रीफिंग नहीं की गई है और उनके द्वारा जो पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर नहीं चलाया जा पा रहा। इसके लिए यहाँ के प्रभारी निरीक्षक को लाइन हाजिर किया गया है। साथ ही कुछ शिकायतें मिली थी कि प्रार्थना पत्रों का निस्तारण समयबद्ध रूप से नहीं हो रहा है। आज पुलिस कार्यालय के निरीक्षण में देखा गया कि जो प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी को प्राप्त हुए हैं उन्हें मंझनपुर समय से भेज दिया गया है, लेकिन उनकी प्रविष्टि करने में भी गलतियाँ की गई हैं। जिन सब इंस्पेक्टर्स को जाँच के लिए दिया गया था उनके द्वारा अभी तक जाँच कर उसको नहीं लौटाया गया है, जबकि 1 माह से अधिक हो गया है। इसके लिए यहाँ के 2 उप निरीक्षकों को निलंबित किया गया है। साथ ही एक कांस्टेबल क्लर्क जिनके द्वारा प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा है, जो अभी तक वारंट आए थे वो लौटाए नहीं गए और उनके लेखा जोखा भी उसके द्वारा सही नहीं रखा गया है। इसके लिए एक कांस्टेबल क्लर्क को निलंबित किया गया है। अन्य जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो दे दी गई हैं। सभी को बताया गया है कि कोरोना काल में पूरी एहतियात बरतें। जहाँ जहाँ जो भी सावधानियाँ हो सकती हैं उनका सभी जवानों को निरंतर हिदायत देते रहें। उनका रजिस्टर में रोज़ाना रिकॉर्ड रखें कि पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल कितना है और टेम्परेचर कितना है। अगर किसी की तबीयत ख़राब होती है तो उसको तत्काल उसका चेकअप कराया जाए। यहाँ जो मालों का निस्तारण है उसकी स्थिति ख़राब है। उसमें अभी जो पूर्व में यहाँ पर हेड मोहर्रिन मालखाना इंचार्ज थे उनको बुलाया गया है। 10 दिन का समय दिया गया है। उनके द्वारा चार्ज हैंडओवर किया जाएगा
अगर उसके द्वारा लापरवाही पाई गई तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सर क्या पुलिस कार्यालय में भी किसी को सस्पेंड किया गया? पुलिस कार्यालय में एक अकाउंटेंट को सस्पेंड किया गया है। इन्हें अपने सेक्शन में शिथिल पर्यवेक्षण के लिए और इनको वहाँ कार्य की जानकारी ना होने के लिए निलंबित कर दिया गया है। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता मान सिंह की रिपोर्ट। यूपी के कौशाम्बी में आज सुबह चरी के खेत में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना के बाद मौके वारदात पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दी है। घटना पूरा मुफ्ती थाना इलाके के छबिलवा गांव की है। आज यहाँ थाना पूरा मुफ्ती क्षेत्र में छबिलवा गांव में एक डेड बॉडी मिली है खेत में, और डेड बॉडी की आइडेंटिफिकेशन हो गई है। वो थाना पोखराज का क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति था और यहाँ पर खेत में वो पानी वगैरह डालने के लिए आता था। इसमें बॉडी को मॉर्चरी भिजवा दिया गया है। आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता मान सिंह की रिपोर्ट। जनपद शामली के कैराना में नेशनल हाईवे के लिए किसानों की भूमि अधिग्रहण में तानाशाही का आरोप लगाते हुए कैराना तहसील में भारतीय किसान यूनियन ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। बता दें कि जनपद शामली के कैराना में पानीपत खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग 709 एडी के लिए कैराना क्षेत्र में किसानों की भूमि अधिग्रहण की गई है। इसी के विरोध में भारतीय किसान यूनियन टिकट के गुट ने कैराना तहसील मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया है। भारतीय किसान यूनियन का आरोप है कि बाईपास रोड पर व क्षेत्र में किसानों की भूमि अधिग्रहण में तानाशाही की जा रही है। किसानों की अधिक भूमि लेकर कम दर्शाया जा रहा है और मुआवजा भी किसानों को अभी तक पूरा नहीं मिला। भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं द्वारा नारेबाजी भी की गई और चेतावनी दी है कि वह समस्या का समाधान नहीं होने तक धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। सर आपका नाम? कुलदीप पवार, प्रदेश प्रवक्ता, भारतीय किसान यूनियन। अच्छा ये बताइए सर, आपने आज धरना प्रदर्शन रखा है यहाँ पे, क्या पूरा मामला कैराना तहसील से? कैराना बाईपास का जो चौड़ीकरण हो रहा उसमें कुछ किसानों को ना मुआवजा दिया गया, ना उन्हें भी ये पता बेचारों को कि उनकी कितनी ज़मीन गई, कितने उनके पैसे बट्टे, किस रेट में उनसे दिया गया। और कल ले जाके प्रशासन ने बुलडोजर लेके वहाँ उनकी फसल या उसमें जो कोई मकान वगैरह था उसे बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। उसके विरोध में यहाँ किसान यूनियन उन किसानों को लेकर आई थी। अब एसडीएम साहब से बात हुई कि जब तक उन्हें मुआवजा ना मिल जाए और उन्हें सारी जानकारी न हो, जब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्या आश्वासन दिया एसडीएम ने आपको? एसडीएम ने आश्वासन दिया कि इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी जब तक उन्हें सारी जानकारी उपलब्ध नहीं करा दी जाएगी, जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। और इसमें हम अब डीएम साहब से बात करेंगे और उनके साथ न्याय करवाया जाएगा। देखिए धरना प्रदर्शन किया गया है, क्या पूरा मामला कैराना तहसील? ये जो भूमि अधिग्रहण का मामला चल रहा राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए, तो उसमें जो है बहुत मुआवजा नहीं मिला और किसानों के मकान ढा दिए, फसल बर्बाद कर दी। जब मुआवजा नहीं मिला किस बिना पे ये वहाँ चले गए, तो ये बहुत बड़ा घपला है। हमारे यहाँ के जो एडीएम है वे सही जो है आकलन नहीं कर रहे, सही काम नहीं कर रहे, वो जिससे बहुत नुकसान किसानों को हो रहा, किसान बर्बादी के कगार पर खड़ा। तो इसमें क्या मांग है आपकी? इसमें हमारी मांग यही है कि जिस भी किसान जमीन देने से मना नहीं करता, उसे सही मुआवजा मिल जा, और जब मुआवजा मिल जाए उसका अधिग्रहण कर लो। भाई जो उसकी कागजी कार्रवाई है, नोटिस है, वे सब आवे। अब नोटिस की तो बात दूर, जब कहीं मुआवजे की प्रक्रिया ही नहीं चली और उस पर बुलडोजर चला दिया गया फसल पे, तो दिक्कत तो बनेगी किसानों को और फिर लड़ाई भी होगी। भारतीय किसान यूनियन जो है इस लड़ाई को आखिर तक लेकर जाएगी, चाहे इसमें कुछ भी करना पड़े। एसडीएम ने क्या आश्वासन दिया? एसडीएम ने तो यही कहा भाई इसमें आपत्ति डाल लो, मेरे सामने या भी संज्ञान में आया अब भाई इसमें जो है 20-25 किसानों को मुआवजा नहीं मिला और इसमें आपत्ति डाल लो, इनका जो है 5 दिन में मुआवजा तय हो जाएगा, तो हम इसमें प्रक्रिया कर लेंगे उस जब तक काम रोका है। पर अब तक मुआवजा क्यों नहीं मिला? कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक नहीं है, इन्होंने जानबूझ के नहीं दिया गया। बहुत लोग हैं, शिकायत और भी हैं, अब ज़मीन जो है ज़्यादा है और वहाँ दिखाई गई कम, मुआवजा आधा आया। एसडीएम के आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया जा रहा है? नहीं, एसडीएम के नहीं, धरना तो हमारा बराबर चल रहा है। हमारा बुटराडे में जो है भूमि अधिग्रहण को लेकर धरना बराबर चल रहा है पिछले 6 दिन से, और यहाँ हमने आज एसडीएम कैराना का जो मामला था हमने आज सांकेतिक धरना दिया और हमारी 2 तारीख की महापंचायत बुटराडे में है। वहाँ पर जो है यह लड़ाई की जो है आगे की भी रणनीति तय करी जाएगी, उसमें चौधरी राकेश टिकेत जी 2 तारीख में बुटराडे में आवेंगे।
शामली से सीनियर संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें जानने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट cnewsbharat.com पर और अपडेट रहने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सी न्यूज भारत ऐप। बने रहिए सी न्यूज के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।